अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस नई किस्त में हम आगाज़ करते हैं जब सुंगुरतुकिन कुर्दोगलो को उसके खेमे में वापस लेकर आता है। वो इसको लटा ही रहा होता है कि पीछे से अर्तुगरुल आ जाता है। कुर्दोगलो उसे बताता है, मेरे भाई तुम ठीक थे। गुमुश्तकिन कल दोगान सिपाही को कारवान सराय लेकर जा रहा है। कुर्दोगलो पूछता है, क्या इस बेगैरत का इरादा तुम्हें तब मारने का तो नहीं जब तुम दोगान को सिपाहियों से बचाने की कोशिश करोगे? अर्तुगरुल जवाब देता है, नहीं भाई, बल्कि वो ये साबित करना चाहता है कि मैंने कातिलों का ताउन किया। दोगान सिपाही को ले जाने के दौरान वो चाहता है कि मैं उसके सिपाहियों को कत्ल कर दूं। इस तरह वो दिखा सकेगा कि मैं उसके कहने के मुताबिक वाकई बागी हूँ, और फिर मुझे मार कर वो अपने आप को सच्चा साबित करेगा। फिर ना आप और ना ही अम्मी जान कुछ कह सकेंगे। सुंगुरतुकिन पूछता है, अच्छा तो फिर अर्तुगरुल क्या करोगे तुम? अर्तुगरुल बताता है, कल हम उसके सिपाहियों के हाथों से दोगान को बगैर खून बहाए निकाल लेंगे। इसी दौरान उसे बाएं बाजू में तकलीफ महसूस होती है और वो दर्द से कराता है। दोनों भाई उसकी तरफ लपकते हैं। वो कहता है, नहीं आप जाओ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। शहनाज उनको इशारा करती है, आप चले जाएं यहाँ से, और वो दोनों भाई खैमा छोड़कर चले जाते हैं। मंसूबे के मुताबिक गोंजा गुल खातून आयतुल्लून खातून के खेमे से निकल रही होती है। आगे उसके आगे तुगतन आ जाता है। वो तुगतन से कहती है, माफ़ कीजिएगा हुजूर, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुगतन आयतुल्लून से पूछता है, क्या बात है? आयतुल्लून उसे बताती है, गोंजा गुल को तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। ये बात उस पर गिरां गुजरी है। उसे डर है कि माजी की काली गठा हम पर झपट ना पड़े। बस यही बात है। तुगतन को अर्तुगरुल की नसीहत याद आती है। आज रात वो बहुत खौफज़दा होंगे। उनसे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। तुम इस काफिर औरत को माँ कहते रहोगे और उसके सामने मुस्कुराओगे। तुम गोंजा गुल के झूठ और बहतानों को बर्दाश्त करोगे। तुगतन आयतुल्लून के खेमे की तरफ आता है और उससे पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुगतन आयतुल्लून खातून से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कबीले में क्या हो रहा है। गोगचे के दिल में छुपा झूठ। आयतुल्लून उसे बताती है, काफ़ी अरसा पहले अर्तुगरुल ने हलीमा सुल्तान को काफिरों से बचाया था। बेटा उस वक़्त गोगचे के दिल में अर्तुगरुल था। क्या आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? तुगतन फौरन से पूछता है। काश मैंने तुम्हें यह ना बताया होता, आयतुल्लून कहती है। लेकिन हलीमा के साथ उसकी शादी होने के बाद भी गोगचे के दिल में आग लगी रही, मगर फिर भी बेटा वो तुमसे शादी करना चाहती थी। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। इतनी देर में गोगचे खेमे के बाहर आ जाती है और वो अंदर आने की इजाज़त चाहती है। अम्मी जान, मैं शब बखैर कहना चाहती थी। वो शब बखैर कहते हुए तुगतन के चेहरे की तरफ देखती है। तुगतन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा होता है। वो परेशान हो जाती है। तुगतन वहाँ से गुस्से में भाग जाता है। गोगचे आयतुल्लून से पूछती है, क्या हुआ अम्मी जान? आयतुल्लून कहती है, कुछ नहीं, शब बखैर। गोगचे खेमे में वापस आती है। तुगतन से पूछती है, हुजूर क्या आपको कुछ चाहिए? तुगतन कहता है, मैं थक गया हूँ, मैं बस सोना चाहता हूँ। तुगतन ज़रा हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या ये सच है कि काफ़ी अरसा पहले तुम्हारे दिल में अर्तुगरुल था? गोगचे थोड़ी देर रुकती है, उसके बाद जवाब देती है, सच है हुजूर। और वो फिर पूछता है, क्या अर्तुगरुल के दिल में भी तुम थी? गोगचे बताती है, अर्तुगरुल साहिब हमेशा मुझे अपनी बहन समझते थे। जब मेरे दिल को आखिरकार ये बात समझ आ गई वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो मैंने उस मोहब्बत को बुझाने की कोशिश की, और जब अर्तुगरुल साहिब हलीमा सुल्तान को कबीले लेकर आए तो मैंने ये दर्द कबूल कर लिया, मगर मैं ना कर सकी। हलीमा सुल्तान उनकी बीवी बन गई। फिर दोबारा मैं ऐसा करने में नाकाम रही। मैं इस मोहब्बत को रोक ना सकी। फिर आप मेरी ज़िंदगी में आए। आपके साथ मुझे पता चला कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मुझे एहसास हुआ कि आप ही हैं वो जिससे मैं प्यार करती हूँ, और अब मेरी बाकी की ज़िंदगी में आखिर तक यही होगा। इसके अलावा और क्या क्या तुमने मुझसे छुपाया है? तुगतन गोगचे से पूछता है। बगोला होकर खेमे से बाहर निकल आता है। आयतुल्लून अपने खेमे से पर्दा हटाकर उसे देखती है कि क्या वो गुस्से में अर्तुगरुल की तरफ जा रहा है। हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल अपने खेमे में रात को बैठे हुए होते हैं। हलीमा अर्तुगरुल से मुखातिब